तो शुरुआत में हम जैसी और उसकी मॉम को देखते हैं जो कि यहाँ पर लिली को एक बॉक्स के अंदर बंद करके लेकर जा रही होती है। डेज़ी अपनी मॉम से कह रही होती है कि उसे ये सब कुछ करने में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। उसकी मॉम कह रही होती है, देखो अगर तुम्हारा रिलेशन और स्ट्रॉन्ग बनाना है तुम्हें, तो तुम्हें सब कुछ तो करना ही होगा बेटा। तब यहाँ पर वो लोग कॉल पर जाओ को बता रहे होते कि हम यहाँ पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रेडी रखा है, तुम जल्दी से यहाँ पर अपने रूम में रहो। जाओ बता रहा होता है कि हाँ मैं तुरंत ही उस रूम में पहुँच जाऊँगा। एंड इतने में हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जो कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ड्रंक था। इनफैक्ट यहाँ पर लियो को थोड़ा बहुत याद भी आ रहा था जब वो यहाँ पर हान के साथ था। तब यहाँ पर हान ने उससे एक ड्रिंक दी थी जिसके अंदर उसने ड्रग्स मिला रखे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको नशा होने लग जाता है, यानी कि वो अपने सेंसेस में नहीं था। एंड जैसे यहाँ पर लियो अपने रूम में आता है वैसे वहीं पर एक बॉक्स रखा होता है, और ये वही बॉक्स होता है जो कि डेज़ी और उसकी मॉम प्रिपेयर कर लेकर जा रहे थे, जिस बॉक्स के अंदर हम यहाँ पर लिली को देखते हैं। इसी बीच में यहाँ पर उन दोनों के बीच में मेकआउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिली भी अपने सेंसेस में नहीं होती है। उसे भी यहाँ पर डेज़ी ने ड्रग्स दे रखे थे, और जैसे यहाँ पर मॉर्निंग में वो लोग एक दूसरे को देखते हैं तो देखकर हैरान हो जाते। तब यहाँ पर पता लगता है जो हान था वो लियो का फ्रेंड था। तब यहाँ पर हान आ जाता है, और जो हान था वो लियो का दोस्त था, और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। पर जैसे यहाँ पर वो लिली को देखता है वो हैरान हो जाता है, एंड लिली से पूछने लगता है कि एनी कहाँ पर है। लियो कहती है कि मुझे क्या पता, और ड्रिंक करते वक्त तो तुम मेरी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए थे, जिस वजह से मैं अपने सेंसेस में नहीं था। हान उसे बोलने लगता है कि मैं तो बस तुम्हारा भलाई चाहता था और तुम्हारी मदद कर रहा था, मुझे क्या मालूम था सब कुछ हो जाएगा, और वैसे भी शायद से लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी ये। तब लियो से बताता है कि वो तो इस लड़की को जानता तक नहीं है। लियो भी क्लियर कर देती है कि वो भी नहीं जानती उसे, और वो लोग जिस लड़की एनी के बारे में बात कर रहे हैं वो तो उसे भी नहीं जानती है। हान कह रहा होता है, मैं सब समझ रहा हूँ, कल रात को मैंने इस रूम का दरवाज़ा ओपन रखा हुआ था, तो शायद से तुम यहाँ पर मेरे ही दोस्त का फ़ायदा उठाने के लिए आ गई। वो बेचारी यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि बिकॉज उसे तो कुछ याद ही नहीं था। पर लियो को तो लग रहा था कि शायद से वो कुछ इसीलिए नहीं बोल रही है क्योंकि वो झूठी है, और इसीलिए सब कुछ जानबूझ के किया है। वो उससे बस इतना ही कह रहा, देखो यहाँ पर मैंने कोई भी चीज़ जानबूझ के नहीं किया, और अगर हमारे बीच में कुछ हुआ भी है तो इसके लिए इक्वली तुम भी जिम्मेदार हो। तुमने भी यहाँ पर मुझे कंसर्न दी हुई थी। हान ने तो जो यहाँ पर इनके लिए कपड़े लेकर आया था वो कपड़े लियो यहाँ पर लिली को दे देता है पहनने के लिए। यहाँ पर हान लियो को नाइट के बारे में पूछ रहा होता है, जहाँ पे लियो उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुम तो यहाँ पर मुझसे बात ही मत करो, मैं तुमसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हूँ, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। हान कहता है कि जाने भी दो, वैसे भी वो लड़की देखना कितनी ज़्यादा प्रीटी है। तभी यहाँ पर लियो उसे उसका क्रेडिट कार्ड मांगता है जिसके अंदर 1 मिलियन पैसे थे, और जैसे यहाँ पर लिली बाहर आती है तो फिर वो चाका सीधा उसे वो कार्ड दे देता 1 मिलियन का, ये कहते हुए कि कल रात को जो कुछ भी हुआ है उसका कंपनसेशन है, तुम रख लो, ये पैसे तुम यहाँ पर रख सकती हो और ये तुम्हारी है, और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि हम आइंदा एक दूसरे को देखेंगे ये भी नहीं। लिली कहती है कि सारी बातें तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी, विदाउट इन पैसों को एक्सेप्ट किए वो वहाँ से चली जाती। जहाँ पे लियो को तो काफ़ी अजीब लड़की लगती है, और कहता है कि लड़कियां तो पैसों को कभी भी नहीं छोड़ती है, वो तो हमेशा पैसों के पीछे भागती है। यहाँ पर तो हान को लिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे मेल करने के लिए कह देता है। हान बोलता है कि ये सब कुछ छोड़ो, पहले हम यहाँ पर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा तुम्हारी बॉडी का एग्जामिनेशन करवाने के लिए और चेकअप के लिए, और अब जब पैसे लिए ही नहीं है तो मेरा कार्ड मुझे वापस कर दो। एंड जब वो लोग यहाँ पर बेडरूम के अंदर जाते तो यहाँ पर लिली ने लियो के लिए कुछ छुट्टे पैसे रखे होते हैं, जिसे देखकर तो यहाँ पर वो इरिटेट हो जाता है, बट फिर भी वो पैसों को रख लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं लिली को जो कि जैसे घर में पहुंचती है डेजी उसे कह रही है कि आखिर तुम यहाँ पर रात भर कहाँ थी, और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात में जो उसका हस्बैंड था वो तो सोया ही नहीं था, वो तो इंतजार कर रहा था लिली का कि कब लिली कमरे के अंदर आएगी। वो लिली यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, खुद प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो, तो फिर तुम यहाँ पर मुझे अपने हस्बैंड के साथ सोने के लिए कैसे भेज सकती हो, कैसे प्लान बना सकती हो इतना घटिया, और जिससे मुझे यहाँ पर कुछ मालूम भी ना पड़े, शर्म तो यहाँ पर तुम्हें आनी चाहिए। डेजी उसे कह रही होती है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात को एक दफ़ा समझने की कोशिश तो करो, यहाँ पर उसे बेबी चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर परफेक्ट नहीं हूँ, यहाँ पर तुम उस बेबी को कैरी कर सकती हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो मुझे डाइवोर्स दे देगा, मैं उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहती हूँ। लिली कहती कि वो तुम्हारी दिक्कत है, और वैसे भी उस पर्सन के साथ कौन ही रहना चाहेगा जिसकी थिंकिंग कितनी घटिया, तो तुम खुद ही एक बार इन सारी चीज़ों के बारे में सोच कर देखो। डेजी उसे बता रही होती है कि यहाँ पर शादी करते वक्त उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बेबी होना चाहिए, वरना अगर बेबी नहीं हुआ तो फिर वो डेजी को भारी भरकम अमाउंट पे करना पड़ेगा कंपनसेशन के तौर पर। लिली कहती है कि कोई बात नहीं, जो है तुम देख लो, वैसे भी ये तुम्हारी दिक्कत है,
और वैसे भी मैंने यहाँ पर तुम्हारे से जो पैसे लिए थे वो सब लौटा दिए हैं, और यहाँ पर अपने एक्सपेंसिव के लिए भी तुम्हें मैंने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, तो तुम अब जो करना चाहो वो कर सकती हो। और तुम्हारे साथ आज से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आज से तुम मेरी सिस्टर नहीं हो, ये याद रखना। एंड फिर यहाँ से वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं हमारे कैप्टन लियो को, जिसकी फ़्लाइट यहाँ पर लैंड हो जाती है। तब यहाँ पर उसे हॉस्पिटल से बुला जाती है, जहाँ पे वो लोग उसे ट्रीटमेंट के लिए बुला रहे होते। इतने में वहाँ पर हाना चाहता है, जो कह रहा होता है कि देखो मुझे तो लगता है कि हमने यहाँ पर उस लड़की की जान बचाई, इनडायरेक्टली ही सही। तो यहाँ पर लियो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो हान से कहता है जरा डिटेल में बता यार क्या दिक्कत है। हान यहाँ पर उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए बताता है कि ये जो है उसकी बहन है और इस साइड में उसकी मॉम है, और ये दोनों ही मिलकर यहाँ पर उसे बॉक्स के अंदर रखकर ले जा रही थी। असल में उसकी बहन यहाँ पर इनफर्टल है और उसके हस्बैंड को बेबी चाहिए, जिस वजह से उन तीनों ने मिलकर ये प्लानिंग की थी कि वो लोग यहाँ पर मेडिसिन देकर लिली को उसके बहन के हस्बैंड के रूम में भेज देंगे। फिर उसकी बहन का हस्बैंड यहाँ पर लिली के साथ नाइट स्पेंड कर लेता, लेकिन लगता है उन लोगों ने गलत रूम में भेज दिया। वो रूम तेरा था, जिस वजह से यहाँ पर तुम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया। ये बात जाने के बाद में लियो को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो हान को कह देता है कि जाकर यहाँ पर डेजी के हस्बैंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल, और यहाँ पर लिली के ऊपर नज़र भी रख, देखना यहाँ पर उसे कोई भी सताए ना, उसका ध्यान रख, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। तो हान कहता है अभी से प्रोटेक्शन, लगता है यहाँ पर बहुत ही जल्द वो मेरी सिस्टर इन लो बनने वाली है। एंड लियो यहाँ पर उससे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है हम यहाँ पर हमारी डॉक्टर लिली को देखते हैं, जहाँ पर वो और उसके साथ काम कर रही हुई एक कोलीग मिलकर यहाँ पर सारी की सारी तैयारी कर रहे होते, क्योंकि यहाँ पर पायलट ग्रुप का आज एग्जामिनेशन होने वाला था। और यहाँ पर इस एयरलाइंस को मिस्टर गो ओन करते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर एंटायर हॉस्पिटल को भी वही ओन करते। तभी यहाँ पर मिनी तो रेडी हो रही होती है ताकि यहाँ पर वो किसी एक पायलट को इम्प्रेस कर सके, लेकिन जैसे यहाँ पर पायलट आते हैं तुरंत यहाँ पर लिली अपने फेस को हाइड करने लग जाती है। लियो यहाँ पर उसे देख लेता। हान बोलता है कि लगता है वो तुमसे कुछ ज़्यादा ही हिट करती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, उसने अपना फेस छुपा लिया तुम्हें देखकर। मिनी लिली से कह रही थी कि आखिर यहाँ पर वो पायलट तुम्हें घूर कर क्यों देख रहा है, ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। एंड यहाँ पर इस बात से कम्प्लीटली लिली डिनाई कर देती है और उसे भेज देती है उनका चेकअप करने के लिए। लियो यहाँ पर लिली को अप्रोच करना शुरू कर देता है। वो कहता है डॉक्टर आपको यहाँ पर मेरा चेकअप करना पड़ेगा। लिली कहती है माफ़ करना, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ, पर ये मेरी जो कोलीग है वो तुम्हारा चेकअप कर देगी। लियो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें देखा नहीं, और मैं इंतज़ार कर लूँगा जब तक तुम फ्री नहीं होती हो तब तक। एंड यहाँ पर वो उसे डिस्टर्ब भी किया जा रहा था। लिली उसे कहती है लगता है तुम यहाँ पर अपनी ही बातों को भूल रहे हो, याद है ना मॉर्निंग में तुमने क्या कहा था मुझसे, यहाँ पर तुम ये होप करोगे कि हम कभी ना मिले, और जब यहाँ पर कोइंसिडेंस हम मिल गए हैं तो फिर तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जा रहे हो। बेहतर होगा कि तुम मुझे इग्नोर करो और ये नाटक करना बंद कर दो कि हम एक दूसरे को जानते हैं, वरना मेरे कोलिग्स तो हम पर शक करने लगेंगे और बातें बनाने लगेंगे। एंड यहाँ पर लियो से जाने नहीं दे रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम भी मत भूलो हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी परमिशन की वजह से हुआ है। तो लिली उससे कह रही थी कि देखो डियर यहाँ पर मेरी ही बातों में मुझे घुमाना बंद कर दो, और वैसे भी यहाँ पे अपना दिमाग कम चलाओ तो बेहतर होगा। इतना बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। एंड दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लिली और लियो की पहली मुलाकात तो बहुत पहले हो चुकी थी। असल में वो लोग तो एयरपोर्ट पर भी मिल चुके थे, जहाँ पे उन दोनों की टकरार हो गई थी, जिस वजह से लियो के हाथ से उसकी कैप नीचे गिर गई थी और उस वक्त लिली ने उसकी मदद की थी, जिसके बाद में लिली तो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली गई थी। पर लियो का ध्यान तो यहाँ पर लिली पर ही टिका हुआ था। लिली को यहाँ पर उसकी मम की कॉल जाती है, जो कि उसके ऊपर चिल्ला रही थी कि आखिर यहाँ पर तुम अपनी बहन की मदद करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो। लिली क्लियरली कह देती है कि मैंने मना कर दिया, इस वजह से मैं यहाँ पर डेजी के साथ रिश्ता तोड़ रही हूँ। अगर आप भी इतना ज़्यादा मुझे फोर्स करेंगी तो मजबूरन मुझे आपसे भी अपना रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। और आंटी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर फैमिली की तो तुम्हें कोई वैल्यू ही नहीं है, तुम्हें पता है ना अगर वो बच्चा बोर्न नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर डेजी को डाइवोर्स दे दिया जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर वो किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तुम हो कि उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। बस 9 महीने की तो बात है, बस 9 महीने तक की तो तुम बैली में उसका बच्चा रखना है। लिली कहती है अरे वाह, एक माँ होते हुए आप ऐसी बातें कर रही है कि बैली में एक बच्चा रखना क्या इतना इजी लगता है आपको? उसके लिए कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, इस प्रोसेस में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, और आपने बस यूं ही कह दिया। और वैसे भी उस पर्सन के साथ मैं नाइट स्पेंड क्यों करूं जिसके साथ में मैं यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, और वो हॉस्पिटल में आ जाए। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस हैं और गायकोलॉजिस्ट है, उनका अच्छे से इलाज हो जाएगा। यहाँ पर मिनी उसकी सारी बात सुनती है और फिर कहती है तुम्हारी मम तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है यार, अभी टाइम है कि तुम कोई बॉयफ्रेंड बना लो या फिर जल्दी से शादी कर लो। एंड यहाँ पर वो उसे मिस ली के पास चली जाती है लेकर, जहाँ पर मिस ली उस हॉस्पिटल को ओन करती थी। तब यहाँ पर वो बता रही थी कि आपने कहा था ना
उस ब्यूटीफुल लड़की के बारे में, वो लिली है। लिली कहती है कि तुम बिना ये क्या कह रही हो। फिर वो कहती है कि अरे मैं झूठ तो ना बोल रही हूँ, ग्रैंड मॉम ने ही तुम्हें यहाँ पर एक बार देखा था, तब से यहाँ पर वो तुम्हें अपने ग्रैंड सन से मिलवाना चाहती है। ग्रैंड मॉम लिली से कह रही थी कि देखो तुम दोनों बस आपस में एक बार मिल लो, यहाँ पर सारा डिसीजन तुम्हारे ऊपर है, तुम ना बोलोगी तो ना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। एंड यहाँ पर मैच मेकर मिनी उन दोनों की ब्लाइंड डेट फिक्स करा दे रही है, जहाँ पे ग्रैंडपा को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। लिली मिनी से कह रही होती है लेकिन ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, वो इतनी रिच है और तुम्हें तो पता ही है ना मैं कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मिनी कहती है इससे सेंचुरी में होकर भी तुम ये सारी की हालत रखती हो, तुम्हें यहाँ पे सारी बातें नहीं सोचनी चाहिए यार, और अपने दिमाग को भी थोड़ा फ्यूचरिस्ट बनाओ। ग्रैंडपा यहाँ पर उसकी फ़ोटो भी क्लिक कर लेती है। हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर साइन ऑफ कर रहा होता है। तब उसे यहाँ पर उसकी ग्रैंड मॉम की कॉल आ जाती है जो कि यहाँ पर मिस ली होती है एंड वो उसे बता देती है कि आज दोपहर को मैंने यहाँ पर तुम्हारी एक और ब्लाइंड डेट फिक्स करा दी है और ये फाइनल ब्लाइंड डेट होगी जहाँ पे तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना पड़ेगा। लियो कहता है कि फाइनल, इससे आपका क्या मतलब है कि आप सचमुच में उस लड़के से मेरी शादी कराना चाहती है? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, लास्ट टाइम भी आपने मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजा था जहाँ पर वो लड़की कैसी थी आपको भी पता है, इसलिए मैंने आपके फेस के सामने उसे मना कर दिया था और अब मैं किसी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहता हूँ। ग्रैंड मॉम कहती है कि देखो लास्ट टाइम मुझसे गलती हो गई थी, इस बार जो लड़की है ना देखो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एंड पर्सनली बात करो तो उसकी पर्सनैलिटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काइंड और इनोसेंट टाइप की है। तुम अगर उससे मिलोगे तो उससे बात करोगे तो वो भी तुम्हें पसंद आ जाएगी। और देखो मैंने यहाँ पर तुम्हें उसकी फ़ोटो भेज दिया है। जैसे ही यहाँ पर लियो फ़ोटो देखता है वो लिली को देखकर तुरंत ही तैयार हो जाता है। ग्रैंड मॉम कहती है तुमने इतनी जल्दी हाँ कैसे बोल दिए, कहीं तुम यहाँ पर मुझे धोखा देना तो नहीं चाहते हो ना। लियो कहता है कि नहीं ग्रैंड मॉम, मैं दोपहर को आपके दिए हुए एड्रेस पर पहुँच जाऊँगा अपनी ब्लाइंड डेट के लिए। एंड फाइनली यहाँ पर ब्लाइंड डेट का टाइम भी आ जाता है। लियो यहाँ पर लिली को देखकर खुश हो जाता है, बट यहाँ पर लिली तो लियो को देखकर थोड़ी सी डिसपॉइंट हो जाती है क्योंकि वो तो वापस से उस पर्सन से मिल रही होती है जिस पर्सन को वो देखना भी नहीं चाहती थी। तब यहाँ पर ग्रैंड मॉम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराती है। लियो लिली से कहता है कि तुमसे मिलकर वापस से बहुत ही खुशी हो रही है। तब ग्रैंड मॉम को समझ में आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और आखिर क्यों यहाँ पर लियो ने फोटो देखते तुरंत यहाँ पर आने के लिए राजी हो गया था, इस ब्लाइंड डेट के लिए अप्रूव कर दिया था। इतने में ग्रैंड मॉम उन दोनों को अकेले में बात करने के लिए छोड़कर जा रही होती है और जाने से पहले यहाँ पर वो धीरे से लियो से कहती है कि ध्यान रहे इस बार यहाँ पर ये सब कुछ फिक्स होना चाहिए और खाली हाथ घर वापस मत आना। जिसके बाद में यहाँ पर लिली उसे कह रही होती है कि फिक्र मत करो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी सिचुएशन, मैं ग्रैंड मॉम को एक्सप्लेन कर दूंगी, हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के लिए कैपेबल बिल्कुल नहीं है। लियो कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि कैपेबल नहीं है? उस रात जो कुछ भी हुआ है आई थिंक वो हमारे लिए इनफ था एक दूसरे को जानने के लिए एंड मेरे अकॉर्डिंग टू हम दोनों के एक दूसरे के लिए यहाँ एकदम परफेक्ट है। लिली यहाँ पर कह रही थी कि देखो मुझे यहाँ पर बातों में उलझाना बंद करो और वैसे भी यहाँ पर ये सारी बातें बोलकर मुझे ज़्यादा ऊपर मत उठाओ क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सब कुछ सिर्फ यहाँ पर मुझे कंफ्यूज करने के लिए कह रहे हो। मैं ग्रैंड मॉम को एक्सप्लेन कर दूंगी और वो तुम पर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाएंगी, सारा का सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूँगी और वैसे भी उन्होंने कहा था आखिरी डिसीजन तो मेरा ही होगा, मैं बोल दूंगी कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से जा रही होती है बट यहाँ पर लियो से रोक लेता है, कहता है देखो तुम यहाँ पर मिसअंडरस्टूड कर रही हो, वैसे भी यहाँ पर हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए और हमारी उम्र एक है और वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लिली बोलती है अगर होगा भी तो इससे क्या, वैसे भी मुझे यहाँ पर किसी से भी फ़िलहाल शादी नहीं करनी है। लियो यहाँ पर उससे रीज़न बताता है कि देखो मेरी ग्रैंड मॉम यहाँ पर रुकने वाली नहीं है, अगर आज तुम मुझे रिजेक्ट करती हो तो कल वापस से यहाँ पर ग्रैंड मॉम डिफरेंट ब्लाइंड डेट को मेरे पास लेकर आ जाएंगी और अब तक की सारी ब्लाइंड डेट में मुझे तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो। आई मीन अच्छी नहीं बट मैं तुम्हें डिसलाइक भी नहीं करता हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ जिसके बाद में मेरे घर वाले भी मुझे प्रेशराइज करना बंद कर देंगे। लियो की बात सुनते के साथ तो लिली को भी याद आ जाती है मिनी की बात। यहाँ पर वो उसे सजेशन दे रही थी कि अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड हो या फिर लिली यहाँ पर शादी कर ले तो हो सकता है उसकी मॉम उसे बेबी के लिए इंसिस्ट करना बंद कर दे, तभी यहाँ पर लिली के पास सपोर्ट भी होगा लियो का। तब वो सोच रही थी कि आखिर मैं इसके लिए हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। वो उससे यहाँ पर पूछने लग जाती है कि उसके टाइमिंग्स के बारे में, बिकॉज वो पायलट जो था तब यहाँ पर लियो से बता रहा था कि वो महीने में 3 दिन तो एटलीस्ट घर पर ही रहता है। लिली कहती इतना कम समय? लियो कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें यहाँ पर दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, चाहे तो मैं और भी दिन यहाँ पर वेट कर सकता हूँ। लियो कहती नहीं नहीं कोई दिन नहीं और 3 दिन भी बहुत है।
अगर तुम 3 दिन भी घर पर नहीं रहोगे तो भी चलेगा। लियो यहाँ पर हंसने लग जाता है और कहता है तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो, चलो बैठकर एक दूसरे के बारे में थोड़ा और गहराई से जान लेते हैं। लिली यहाँ पर उसे अपने वर्क प्लेस के बारे में बता रही होती है, जहाँ पे वो उससे कह रही थी कि अगर हमारी शादी होती है तो फिर हमें एक साथ एक ही घर में रहना पड़ेगा। लियो से बता रहा था कि उसने रिसेंटली यहाँ पर एक घर लिया है जो कि थोड़ा सा छोटा है, यानी कि उसका छोटे से मतलब था वो काफ़ी लग्जरियस घर था। ये सुनने के साथ तो लिली सोचने लग जाती है कि आई विश इतना छोटा घर मेरा हो सकता, क्योंकि ये घर लियो की नज़रों में भले ही मिनी हो, आई मीन छोटा हो, लेकिन वैसे वो मैसिव घर कहलाए जाते थे। तभी यहाँ पर लिली उससे कह रही थी कि देखो हम शादी ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तुम यहाँ पर रिच हो, ये मेरे किसी भी रिलेटिव को बताने की ज़रूरत नहीं है। लियो कहता है कि अरे बताने दो ना, अगर सब लोगों को मालूम पड़ेगा तो सब लोग तुम्हारे ऊपर प्राउड करेंगे कि तुम्हारे पास इतना ज़्यादा हैंडसम और रिच बॉय जो है, एंड यहाँ पर तुम मेरे बारे में छुपाना चाहती हो उल्टा। वो कहते हैं कि देखो हम कह देंगे कि तुम एक नॉर्मल से कैप्टन हो और तुम्हारी सैलरी भी एवरेज सी है। वो क्या है ना, जो लोग मेरे साथ है ना वो एकदम ऑर्डिनरी पर्सन है, अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम रिच हो तो वे पूरा का पूरा दिन तुम्हारे ऊपर ही पड़े रहेंगे और हो सकता है कि वो तुम्हारे रिचेस्ट होने का फ़ायदा उठा ले। और वो उससे कहता है कि ठीक है, सिक्योरिटी के नाम पर मैं यहाँ पर तुम्हारे नाम पर वो घर कर देता हूँ। पर यहाँ पर लिली तो उसे मना कर देती है कि ये सब कुछ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आगे चलकर तो हमें डाइवोर्स ही लेना है, तो फिर एक दूसरे पर इतना ज़्यादा भरोसा करना है क्यों। लियो मन ही मन में सोच रहा था कि शादी की बात करने की बजाय ये लड़की तो डाइवोर्स पर आ गई है, लगता है इसे परस्यू करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। लियो कहता है कि ठीक है, लेकिन इस बारे में तुम्हारी मॉम को तो पता होगा ना। वो कहती है नहीं, ना मेरी मॉम ना मेरी बहन किसी को भी नहीं, और जो तुमने घर लिया है वो हम कह देंगे कि वो घर यहाँ पर रेंट का लिया हुआ है, रेंट के पैसे भी तुम यहाँ पर लोन से दे रहे हो। तब यहाँ पर लियो कहने लग जाता है कि कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं होगा, क्योंकि जो घर मैंने बाय किया है ना वो जी कंपनी बिल्डअप करती है, और तुम्हें तो पता ही है ना कि वहाँ के बिल्डअप प्राइसेस कितने ज़्यादा हाई है, यानी कि मिलियंस में है। तो कोई भी एवरेज इनकम वाला इंसान ये घर बाय कैसे कर सकता है इतने में। यहाँ पर वो इतने प्राइस सुनने के बाद तो हैरान रह जाती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं मतलब कितना अर्न करती हूँ। लियो कहता है कि ऑफकोर्स तुम्हारे हॉस्पिटल भी मेरी फैमिली ओन करती है, तो मुझे तुम्हारी सैलरी पता है। तब यहाँ पर वो अपनी सैलरी को बताती है और फिर गुस्सा करने लग जाती है कि मेरे दिन रात मेहनत करने के बाद मुझे इतनी सी सैलरी मिलती है। लियो यहाँ पर उसे शांत करवाता है और बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर कुछ करता हूँ और अभी की अभी तुम्हारी सैलरी को बढ़वा देता हूँ। बट यहाँ पर लिली उसे यहाँ पर सब कुछ करने से मना कर देती है। लियो बोलता है कि अरे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा कुछ तो फ़ायदा उठाओ। लिली बोलती है देखो आगे जाकर हमें डाइवोर्स ही लेना है तो क्या फ़ायदा, और वैसे भी अगर मेरे कोलिग्स को पता चल गया कि इस तरीके से मुझे यहाँ पर प्रमोशन मिल रही है तो उनके लिए अनफेयर प्रैक्टिस होगी, और वैसे भी डाइवोर्स के बाद तो यहाँ पर फिर से मेरे बारे में वो बातें बनाना शुरू कर देंगे कि रिच लियो ने मुझे यहाँ पर कम्प्लीटली अप कर दिया है। मैं उस चक्कर में नहीं फंसना चाहती हूँ, और वैसे भी देखो एक दिन तो हमारा डाइवोर्स होगा ना तो फिर से मुझे वही लाइफ जीनी पड़ेगी, तो फिर बेहतर है ना मैं अभी से रिच लाइफ की आदत ना डालूँ और मैं उस चक्कर में फंसूँ ही ना। लियो कहता है कि देखो सब कुछ तो ठीक है, बस मेरी कंडीशन है कि बार बार यहाँ पर तुम डाइवोर्स की बातें मत करो। लिली कहती है ठीक है, मेरी भी कंडीशन है कि यहाँ पर तुम अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करोगे। एंड लियो यहाँ पर इस बात से एग्री करते हुए मन में ही सोच रहा होता है कि लगता है यहाँ पर लिली मुझे कुछ ज़्यादा ही हेट करती है। नेक्स्ट डे आकर यहाँ पर लिली लियो से कह रहा था कि अगर तुम आज फ्री हो तो हम चलकर मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लिली कहती है अरे अभी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया। लियो कहता है तुम किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हो। लिली बोलती है कि जो हम शादी कर रहे हैं ना उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं, और दोनों एक दूसरे की सिक्योरिटी रखने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। उसके अंदर सारे रूल एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जिस बातों से हम दोनों को ही एग्री होना पड़ता है, तब जाकर ये सारी चीज़ें फिट बैठती है। इतना बोलकर वो चली जाती है। यहाँ पर लियो सोच रहा था कि ना जाने यहाँ पर कौन से जन्म का ये बदला ले रही है मुझसे। एंड यहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर इस एग्रीमेंट को रेडी करने के लिए बोल देता है और बोलता है जल्दी मुझे डिलीवर कर दो। लिली यहाँ पर पेशेंट को देख रही होती है, जहाँ पर वो उसके आई चेकअप कर रही होती है और यहाँ पर उसे चीज़ें लिख कर दे रही होती है। तभी यहाँ पर वो लियो आ जाता है, जहाँ पे लिली उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लियो बोलता है एग्रीमेंट पढ़ लो, और लिली कहती है कि मैं यहाँ पर पेशेंट को देख रही हूँ, तब तक तुम यहाँ पर बोलो मैं सुन रही हूँ। लियो यहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हें 3 मिलियन के साथ साथ एक बड़ा सा घर भी मिलेगा। ये सुनते के साथ तो पेशेंट और लिली दोनों ही हैरान हो जाते। लियो कहता है कि क्यों, क्या कम है। लिली बोलती है नहीं कुछ ज़्यादा है, लेकिन अगर तुम अपनी खुशी से देना चाहते हो तो ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो पेशेंट अपनी आइज़ दिखाने के लिए बोलती है। तब लियो आकर अपनी आंखें दिखाने लग जाता है। लिली कहती है देखो साइड हटो, मैं यहाँ पर पेशेंट से बात कर रही हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर जो क्वेश्चंस पेशेंट पूछ रहा होता है लियो उनके आंसर कर रहा होता है। बाद में यहाँ पर लियो उससे बता रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यहाँ पर 3 साल तक रहेगी। लिली बोलती है 3 साल तो कुछ ज़्यादा ही टाइम है। लियो बोलता है क्यों,
तुम्हें क्या यहाँ पर आज ही मैंने सर्टिफिकेट लेना है और मॉर्निंग में मुझे डाइवोर्स देना है। वो कहती है कि नहीं, आई मीन 3 साल एक वुमेन के साथ रहना तो डिफ़िकल्ट हो सकता है। लियो बोलता है तो फिक्र मत करो, तुम बस मेरे साथ यहाँ पर 4 दिन रह लो, तुम्हें 3 साल तो बहुत कम पड़ेंगे, तुम तो 30 साल तक मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाओगी। एंड यहाँ पर लिली उससे बातों को जोक समझकर हंसने लग जाती है। फिर यहाँ पर वो उस पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दे देती है और साथ ही साथ में यहाँ पर लियो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी ले लेता है लिली के, जिसके बाद में यहाँ पर पेशेंट उन दोनों को हैप्पी वेडिंग विश करके वहाँ से चला जाता है। फाइनली यहाँ पर वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जहाँ पे लियो लिली से सर्टिफिकेट मांगता है एंड फोटो क्लिक करके अपने फ्रेंड्स सर्कल में भेज देता है। लिली कहती है तुम्हें नहीं लगता है कि इस वजह से यहाँ पर वो लोग तुमसे जेलस फील करेंगे। लियो कहता है तुम्हें पता नहीं है, मैं अब तक यहाँ पर सबसे जेलस फील कर आ रहा था, लेकिन आज यहाँ पर सब लोगों को मुझसे जेलस फील होगी। इतने में यहाँ पर वो उस फोटो को निकाल कर ग्रैंड मॉम को भी भेज देता है। एंड यहाँ पर लिली खुश थी कि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि आज फाइनली शादी हो गई है, कि उसके पास हैंडसम और रिच लड़का है। लियो को यहाँ पर ग्रैंड मॉम की कॉल आती है, जो कि उस पर चिल्ला रही थी कि तुमने तो आज लिमिट ही क्रॉस कर दी है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम फोटो को एडिट करके मेरे पास भेजोगी। लियो कहता है कि ग्रैंड मॉम वो फोटो एडिट नहीं है, वो सचमुच में ले लिया है और हमने एक दूसरे के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। तब ग्रैंड मॉम यहाँ पर काफ़ी खुश हो जाती है एंड लिली को अपने पास बुला लेती है लंच करने के लिए। लियो कहता है कि आई थिंक उसे हॉस्पिटल जाने के लिए लेट हो रहा है। लिली कहती है कोई बात नहीं, मेरे पास फिलहाल अभी भी टाइम है, हम जाकर आ सकते। तो फाइनली यहाँ पर वो लोग घर पर पहुंच जाते, जहाँ पे ग्रैंड मॉम लिली को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। वो कहती है कि लिली को देखते हुए समझ गई थी मैं कि लिली यहाँ पर मेरे घर की बहू बनने वाली है। तब यहाँ पर ग्रैंड मॉम लिली को अनलिमिटेड एक्सेस वाला कार्ड दे देती है, जो कि लिली ले नहीं रही होती है, मना कर रही होती है। ग्रैंड मॉम फिर यहाँ पर लियो को कहने लग जाती है, लगता है यहाँ पर लिली अभी भी मुझे फैमिली मेम्बर नहीं मान रही है और पक्का यहाँ पर उसने शादी की है ना तुम्हारे साथ। लियो लिली से कहता है कि तुम बिना ले लो ना ग्रैंड मॉम, जब तुम्हें प्यार से दे रही है। ग्रैंड मॉम से कहता है कि वो अक्सर चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट नहीं करती है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सभी लोगों को फैमिली ही मानती है वो। इतने में यहाँ पर वो उससे कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। तब वहाँ पर लियो की मॉम लियो पर चिल्लाते हुए आ जाती है कि शादी करना कोई बच्चों की बात थोड़ी ना है, तुमने यहाँ पर शादी करने से पहले मुझे एक बार डिस्कस तक नहीं करना ज़रूरी समझा। ग्रैंड मॉम यहाँ पर अपनी बहू पर चिल्लाती कि आखिर तुम यहाँ पर इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो, एक तो लिली यहाँ पर पहली बार इस घर में आई है, तुम ऐसे चिल्ला रही हो तो ऑफकोर्स यहाँ पर वो हमारे बारे में क्या सोचेगी। लिली को यहाँ पर ग्रैंड मॉम कहती है कि देखो, अगर तुम यहाँ पर लियो या उसकी मॉम कोई भी तुम्हें तंग करे या सताए या बुली करे, तुम तुरंत ही आकर मुझे बता देना, मैं इन दोनों को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। यहाँ पर उसकी इन लॉज बोलने लग जाते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर लिली से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर इस गंदे लड़के से है जिसने एक बार भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। तो लियो कहने लग जाता है कि आपके पास भी तो बॉयफ्रेंड है ना, क्या आपने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था। ग्रैंड मॉम यहाँ पर लिली से कह रही होती है कि इस बात से तुम हमें जज मत करना, एक्चुअल में यहाँ पर लियो के डैड ने उसकी मॉम को चीट कर लिया था, जिसके बाद में यहाँ पर उसकी मॉम ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। तो फिर यहाँ पर उन्होंने अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया और फिलहाल यहाँ पर उनका एक बॉयफ्रेंड भी है। तो फिर प्लीज़ तुम यहाँ पर हमें जज मत करना। लिली कहती है नहीं नहीं, इनकी जो लाइफ है, इन्हें जो करना वो कर सकती है, मैं कौन होती हूँ भला मेरी मदर इन लोग को जज करने वाली। तब यहाँ पर आंटी उससे कहने लग जाती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने टाइम से हम तुम्हें यहाँ पर शादी करने के लिए कह रहे थे, बट आज तक तुमने यहाँ पर शादी का नाम नहीं लिया और अब अचानक से इतनी जल्दी तुमने यहाँ पर शादी कर ली, कहीं यहाँ पर लिली प्रेग्नेंट तो नहीं है। ये बात सुनने के साथ तो ग्रैंड मॉम और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। लियो कहता है कि ग्रैंड मॉम, ये क्वेश्चन मेरी मॉम ने पूछा है ना कि बताया है लिली से, आप इतना खुश मत होइए, हमें मिले हुए बस 1 वीक ही हुआ और अभी से आप लोग इस पर प्रेशर डालना शुरू कर रहे हैं। ग्रैंड मॉम यहाँ पर कह देती है कि नहीं नहीं, हम में से कोई भी इस चीज़ को लेकर इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा, इनफैक्ट तुम्हारी मॉम भी नहीं, ये भी ऐसा कुछ नहीं करेगी। एंड यहाँ पर लियो की मॉम भी इस बात से एग्री करती है। फिर वो लोग यहाँ पर लंच करने के लिए बैठ जाते, जहाँ पे ग्रैंड मॉम और मॉम मिलकर लिली का एंटायर बोल तो बिल्कुल भर देते ताकि यहाँ पर लिली पेट भर कर खा सके। इतने में यहाँ पर मॉम लिली के हाथों को नोटिस कर लेती है एंड कहती है तुम्हारे हाथों में यहाँ पर वेडिंग रिंग क्यों नहीं है, क्या लियो ने यहाँ पर तुम्हें प्रॉमिस रिंग अभी तक पहना ही नहीं है। इस बात को लेकर तो यहाँ पर लियो के ऊपर वो चिल्लाने लग जाती है। लियो कहता है कि मॉम आप एक दफ़ा लिली की बात को सुन तो लीजिए। लिली कहती है एक्चुअली में हमारी शादी थोड़ी जल्दबाजी में हो गई थी, लेकिन फिर भी लियो ने मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल के नज़दीक वाला जो घर है वो पूरा का पूरा दे दिया है। आंटी ये बात सुनकर भी चिल्लाने लग जाती है, बस वो एक ही सूट तुम्हें दिया है, तो फिक्र मत करो, इस एरिया में हमारे ढेर सारे घर डेवलप होने वाले हैं, उसमें से तुम्हें जो पसंद आए वो तुम रख लेना, चाहो तो तुम पूरी की पूरी बिल्डिंग रख सकती हो। लिली यहाँ पर मन में सोच रही थी कि ये लोग पैसे तो ऐसे बहा रहे हैं जैसे पानी हो। तब यहाँ पर ग्रैंड मॉम अपनी डॉटर इन लॉ से कह रही थी कि तुम आके मेरे
ग्रैंड डॉटर इन लो को क्या गिफ्ट दोगी। तब यहाँ पर वो उसे ऑनलाइन 50 मिलियन दे देती है, ये बोलते हुए कि माफ़ करना, फ़िलहाल के लिए इन्हें एक्सेप्ट कर लो, धीरे धीरे रोज़ रोज़ मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए अलग अलग गिफ्ट्स लेकर आया करूँगी। एंड साथ ही साथ में लियो भी उससे अपना गोल्डन कार्ड दे देता है। लिली सोच रही होती है कि अगर ऐसे ही पैसे मेरे पास आते रहे तो फिर मैं डाइवोर्स क्यों ही लूँगी। फिर उसे याद आ जाता है कि नहीं नहीं, पैसे बहुत ही ख़राब चीज़ है, इन पैसों की मोहमाया में मुझे नहीं पड़ना है। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते तब यहाँ पर लियो लिली से कह रहा होता है कि चलकर हम यहाँ पर अब तुम्हारी फैमिली से मिल लेते हैं, वरना सिर्फ तुम्हारी मॉम से मिलकर आज जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लिली मना कर देती है, रीज़न देते हुए ये कि मेरी मॉम तुम्हारी मॉम की तरह अच्छी नहीं है, काइंड हार्टेड नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। मेरी मॉम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, वो तो मुझे फोर्स कर रही है, क्योंकि एक्चुअल में मेरी जो सिस्टर है वो इनफर्टिल है, जहाँ पर वो लोग चाहते हैं कि वो अपनी सिस्टर के हस्बैंड के साथ नाइट स्पेंड करके प्रेग्नेंट हो जाए। और इस बात से यहाँ पर उसकी मॉम भी एग्री कर रही है, जिस वजह से यहाँ पर लिली ने अपनी सिस्टर और अपनी मॉम के साथ रिश्ता तोड़ दिया है। लियो यहाँ पर कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, उसे यहाँ पर बस वो एक पास्ट और नेगेटिव इवेंट समझकर भूल जाए। तब लिली यहाँ पर लियो को थैंक यू बोल रही होती है, क्योंकि इतने सालों में यहाँ पर पहली बार उसे एक फैमिली की तरफ फील करवाया गया था, वो भी यहाँ पर लियो की फैमिली की तरफ से और लियो की वजह से। लियो कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में अभी तक कुछ मालूम ही नहीं है। इतने में यहाँ पर वो उससे कहती है कि चलो टाइम आ गया है हमारे न्यू घर में एंट्री करने का, और वो लोग यहाँ पर अपने न्यू घर में आ जाते हैं। यहाँ पर वो सारे के सारे घर को नोटिस कर रही होती है। इतने में यहाँ पर वो उससे क्वेश्चन करती है कितना बड़ा घर है, पर यहाँ पर बेडरूम तो सिर्फ एक ही है, तो फिर मैं कौन से बेडरूम में रहूँगी। तो यहाँ पर लियो उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि अब हम यहाँ पर लीगली हस्बैंड और वाइफ है, तो तुम्हें दूसरे बेडरूम की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वैसे भी ये बेड इतना ही इनफ है कि हम यहाँ पर दोनों फिट और आराम से सो सकते हैं। तब यहाँ पर वो हंसने लग जाती है एंड वो तो उसे उठाकर परमिशन मांग रहा होता है कि आज रात को मेरी फ़्लाइट है, तो मैं यहाँ पर वेडिंग नाइट को वेडिंग मॉर्निंग में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे किस करता है, बट यहाँ पर लिली उसे अपने से दूर कर देती है, क्योंकि उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है और वो लोग थोड़ी सी अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ भी इमोशनली थिंक नहीं है। फिर हम यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, वो दिन जिस दिन यहाँ पर उन दोनों की टकरार हुई थी। एंड उस दिन यहाँ पर बस लियो का ही नहीं बल्कि यहाँ पर लिली का भी लियो पर ध्यान ज़रूर गया था, यानी कि उन दोनों का यहाँ पर लव एट फर्स्ट साइट था। हान यहाँ पर लियो से पूछ रहा था कि तुम अपनी वेडिंग नाइट वाले दिन ही यहाँ पर फ्लाइट अटेंड करने के लिए आ गए हो, तो क्या मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ पर नाराज़ नहीं हुई। लियो कहता है कि नहीं, वेडिंग नाइट यहाँ पर मॉर्निंग में भी तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। इतने में वहाँ के जो कैप्टन क्रूज थे वो सभी के सभी लियो से यहाँ पर उसकी शादी के बारे में पूछ रहे थे और उसकी वेडिंग को लेकर कि आखिर वो वेडिंग कब करने वाला है। लियो बता रहा था कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी सर्टिफिकेट ले लिया है, मेरी वाइफ डॉक्टर है, अक्सर बिजी रहती है एंड वो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को प्राइवेट रखना चाहती है, इसलिए शायद से हम यहाँ पर वेडिंग नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे। तब यहाँ पर वो मिया को देखता है जो कि गुस्से में उन लोगों को वहाँ से भगा देती है एंड हान से कहती है कि मुझे लियो से पर्सनली कुछ बात करनी है। हान वहाँ से चला जाता है जहाँ पे लियो उठकर जा रहा था, तो निया कहती है कि तुम रुको, मुझे तुमसे यहाँ पर कुछ बात करनी है। लियो बात करने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जो मिया थी वो बोलती है मुझे पता है तुम्हारी शादी के बारे में और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लियो कहता है कि क्यों, मेरी मैरिज ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ही हैप्पी मैरिज है, तो फिर तुम यहाँ पर और क्या ही मदद कर सकते हो मेरी। मिया कहती है कि देखो तुम्हें भी पता है कि शुरुआत से यहाँ पर मैं तुम्हें पसंद करती आ रही हूँ और वैसे भी शायद से वो तुम्हारे यहाँ पर फोर्स मैरिज होगी जहाँ पे तुम उस लड़की को पसंद नहीं करते रहोगे और वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली है। लियो क्लियरली कह देता है कि देखो शुरुआत से यहाँ पर मैं उस लड़की को पसंद करता आ रहा हूँ जिसके साथ अब मैंने शादी कर ली और आगे भी वही वो पर्सन होगी जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहूँगा और प्यार करना चाहूँगा अपनी सारी ज़िंदगी, तो फिर तुम यहाँ पर ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तब वो उसे रोकती है एंड कहने लगती है बट यहाँ पर मैंने जब अपनी फीलिंग्स को कन्फेस किया था तब तो तुमने यहाँ पर मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ ही सोचा ही नहीं था। वो कहने लग जाता है कि हाँ मैंने सोचा और मैंने तुम्हें रिप्लाई भी दिया था कि नहीं, कि मैं तुम्हें एक एज ए कलीग देखता हूँ ना कि एज ए फ्यूचर वाइफ, और अगर आइंदा यहाँ पर तुम्हारे पास इतने सारा टाइम हो तो जाकर अपना काम किया करो, ना कि मेरे काम में दखल अंदाजी किया करो। ऐसे में वहाँ पर जिया ज़्यादा है।
जो कि आकर यहाँ पर लियो को उसकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाता है। और यहाँ पर वो उसे कह रहा था कि ना जाने यहाँ पर ये शादी कब तक टिकेगी। ये सुनते ही यहाँ पर हान को गुस्सा आ जाता है एंड लियो की तरफ से यहाँ पर वो फिर उसे लड़ने लग जाता है। तो जी कहता है कि तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे मैंने यहाँ पर लियो को नहीं कह दिया हो, बल्कि यहाँ पर बात तो ऐसे कर रहे हो कि तुम जैसे तुम्हारी सिस्टर के साथ शादी हुई हो। वैसे भी मुझे तो लगा था कि लियो यहाँ पर मेरी सिस्टर के साथ शादी करेगा, क्योंकि मेरी सिस्टर शुरुआत से यहाँ पर उसका इंतज़ार करती रही है। लेकिन क्या करे, किसी को भी यहाँ पर किसी अच्छी चीज़ की बिल्कुल वैल्यू नहीं है। हान यहाँ पर जिसे कह रहा होता है कि देखो, इंतज़ार यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर तो अपनी मर्ज़ी से कर रही थी और लियो ने कहा था उसे इंतज़ार करने के लिए। क्या लियो ने तो शुरुआत से यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो तुम्हारी सिस्टर ने झूठी उम्मीद बता रखी थी, अगर कोई लड़का उसे पसंद नहीं करता है तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी तो सेंस तुम्हारी सिस्टर के अंदर होनी चाहिए थी। और तुम्हारी उस सिस्टर के साथ शादी मेरा फ्रेंड क्यों ही करेगा। जे गुस्से में वापस चला जाता है एंड यहाँ पर हान कह रहा था कि ना जाने क्यों मुझे यहाँ पर लिली थोड़ी बहुत मेरी मॉम जैसी क्यों लगती है। एंड लियो यहाँ पर हंसने लग जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर हान अपनी खुद की सिस्टर के बारे में सोच रहा था कि ना जाने यहाँ पर वो जिंदा भी होगी या फिर नहीं। दूसरी ओर यहाँ पर लिली को पिक करने के लिए चला जाता है लियो, जहाँ पे वो लिली के लिए ब्यूटीफुल सा फ्लावर बुके लेकर आ जाता है। लिली कहती है तुमने इसे सिलेक्ट किया है मेरे लिए। तो लियो कहता है कि नहीं, यहाँ पर ये तो हान ने मेरी मदद की सिलेक्ट करने में। एक्चुअल में मुझे पता नहीं था कि आखिर लड़कियों को कैसे फ्लावर्स पसंद होते हैं, और इन सब चीज़ों में तो यहाँ पर माहिर है हान, और धीरे धीरे मैं भी उससे सीख रहा हूँ। एंड यहाँ पर लियो उससे अप्रिशिएट करती है। इतने में यहाँ पर लियो से याद दिलाता है कि तुम अपना एक बैग तो अंदर ही भूल चुकी हूँ, जो कि वो लोग अंदर लेने के लिए चले जाते। एंड हम यहाँ पर हान को और उसकी एडोप्टिव सिस्टर नैन्सी को देखते हैं, जहाँ पे नैन्सी उसे लियो की मैरिज के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि लियो ने यहाँ पर सचमुच शादी कर ली है। क्योंकि शुरुआत से उसे लग रहा था कि हान और लियो बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर शायद से यहाँ पर उसके कोई तो चांसेस हो गए कि वो यहाँ पर लियो के साथ शादी कर ले। यहाँ पर वो हान से कहने लग जाती है कि शायद से मैं यहाँ पर तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हूँ ना, इसी वजह से हान उससे कहता है कि तुम ओवरथिंक कर रही हो। यहाँ पर तुम्हारा और उसकी शादी में होने का कोई भी रीज़न नहीं है, और वैसे भी इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए तुम यहाँ पर ओवरथिंक ना करो। दूसरी ओर यहाँ पर हान मन ही मन में नैन्सी को लेकर सोच रहा होता है कि जब यहाँ पर नैन्सी घर पर आई थी तब यहाँ पर उससे वो अपनी सिस्टर लग रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद में जब ये लोग मैच्योर हुए तो फिर हान को समझ में आ गया कि वो उसकी सिस्टर नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर एक एडोप्टिव सिस्टर है। एंड ऐसा नहीं है कि नैन्सी यहाँ पर काइंड हार्टेड और इनोसेंट है। यहाँ पर धीरे धीरे नैन्सी के बर्ताव में तब्दीली आती गई और वो यहाँ पर स्टाफ के ऊपर चिल्लाने लगी, और बल्कि इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो तो स्टाफ को थप्पड़ भी मार दिया करती थी। और नैन्सी यहाँ पर बिल्कुल भी एक अच्छी वुमेन नहीं थी, जहाँ पर वो उसे नैन्सी के बर्ताव को लेकर थोड़ा सा फिक्रमंद था कि आखिर नैन्सी कभी चेंज होगी भी या नहीं होगी। और यहाँ पर एक मेजर रीज़न होता है कि लियो का उसे यहाँ पर ऐसी वुमेन बिल्कुल नहीं पसंद होती है जो कि बदतमीजी करती है। बाद में यहाँ पर वो फैमिली लंच कर रही होती है, जहाँ पे आंटी के सर में यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा होता है। हान कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तो मॉम कहती है तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं हो सकता है तो शायद नैन्सी के साथ चली जाऊँ हॉस्पिटल। इतने में यहाँ पर वो लोग जब लियो की शादी के बारे में पूछ रहे होते कि आखिर उसकी किसकी बेटे के साथ शादी हुई है, हमें तो यहाँ पर कुछ भी मालूम नहीं है। तब हान ने बता रहा होता है कि एक्चुअल में उसके पेरेंट्स है नहीं, एंड यहाँ पर वो अपनी स्टेप मॉम के साथ रहा करती थी, और असल में वो लोग बाय एक्सीडेंट मिले थे। लेकिन ग्रैंड मॉम ने यहाँ पर उस लड़की को सिलेक्ट किया था, जिसके बाद में उन दोनों की रजामंदी के साथ उन दोनों की शादी हो गई। अंकल आंटी तो यहाँ पर लियो को लेकर, उसकी वाइफ को लेकर यानी कि लिली को लेकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। पर दूसरी ओर यहाँ पर नैन्सी होती है, जिन्हें ये सारी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अंकल आंटी यहाँ पर हान को समझा रहे होते कि देखो, लड़की का फैमिली बैकग्राउंड और लड़की के पैसे वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि फिर यहाँ पर वो लड़की अच्छी भी है नहीं, एंड यहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। लिली और लियो यहाँ पर घर पर बैठकर बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं। लिली कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम बच्चों को लेकर कुछ जल्दबाजी कर रहे हो। लियो कहता है कि बस इतना ही नहीं, अगर तुम मुझे यहाँ पर पहले मिली होती तो सचमुच मैं तुमसे पहले ही शादी कर लेता। इतने में यहाँ पर वो लोग हंसते हंसते एक दूसरे से बात कर रहे होते, अपनी लाइफ के बारे में अच्छे से शेयर कर रहे होते। तब यहाँ पर लियो के घर से कॉल आ जाती है, जहाँ पे घर वाले उन दोनों को अपने घर बुला रहे होते। तब लियो यहाँ पर लिली को लेकर चला जाता है, एंड तब यहाँ पर वो लोग एक्चुअल में मिलने गए होते हैं लियो के ग्रैंड पा से। और हमें यहाँ पर साथ साथ लियो के स्टेप मॉम को भी दिखाया जाता है, यानी कि वो इंसान जिस पर लियो के डैड ने यहाँ पर उसकी मॉम को चीट किया था। वो आंटी यहाँ पर लिली को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दे रही है, और कह रही थी कि हमारे घर की बहू बनना डिजर्व नहीं करती है। लियो कह रहा था कि आपसे हमने पूछा क्या, और वैसे भी मेरी खुद की मॉम ने अप्रूव कर दिया है, तो मुझे आपकी परमिशन और रिकमेंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर कोई भी अपनी मॉम के साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है। लियो कहता है कि मॉम आप तो मेरी आंटी हो ना,
जहाँ तक मुझे पता है कि मेरी तो एक ही मोम है और यहाँ पर लीगली मोम बनने जाने से कोई सचमुच का मोम थोड़ी ना बन जाता है। उसके लिए यहाँ पर इमोशंस और फीलिंग होनी ज़रूरी है। तब यहाँ पर आंटी का गुस्सा और बढ़ जाता है। यहाँ पर ग्रैंड मॉम उन्हें शांत होने के लिए बोल रहे होते। ग्रैंड पा कहने लग जाते हैं कि कल जाकर मैरिज ब्यूरो में अपना डाइवोर्स सर्टिफिकेट बनवा लेना। 30 दिन के अंदर यहाँ पर साइंटिफिक हो जाएगा। लियो कहता है कि बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मेरे सभी घर वालों ने अप्रूव कर दिया और मैं भी यहाँ पर इस मैरिज से खुश हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर इस शादी को क्यों तोड़ूंगा। आंटी कहती है कि शादी नहीं तोड़ सकते तो फिर तुम्हें घर से निकलना होगा। लियो कहता है कि फाइनली अच्छा हुआ कि आगे से आपने बात कर ली, आपने ही बोल दिया और मैं चीज़ों को रेडी कर लाया हूँ। जहाँ पर वो उन्हें एग्रीमेंट दे देता है यहाँ पर ये कि अब यहाँ पर वो लीगली ब्लू फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पर उसे अपने सारे सिग्नेचर्स और फिंगरप्रिंट कर रखे होते डॉक्यूमेंट्स में। लिली यहाँ पर उसे रोकने वाली थी बट यहाँ पर लियो कह देता है कि नहीं, मुझे अपने आप के लिए स्टैंड एक ना एक दिन तो लेना ही था ना। जिसके बाद यहाँ पर आंटी कह रही होती है कि सोच लो, तुम कोल्लू फैमिली से बात जाने की बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ना इसके बाद तुम्हारा क्या होगा। लियो कहता है कि पता नहीं बट ज़रूर मैं यहाँ पर एक अच्छा इंसान जरूर बनकर दिखाऊंगा, आपकी तरह एकदम क्रूर और अकड़ू नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर वो लिली को लेकर चला जाता है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर आंटी के ऊपर चिल्लाते हैं और शांत रहने के लिए बोलते हैं। आंटी बोलती है कि उसकी बदतमीजी तो देखो। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम देखो, तुम एक मोम हो या फिर उसकी दुश्मन। आखिर यहाँ पर अपने बेटे के साथ कोई ऐसी बात कैसे कर सकता है। माना है कि तुम उसकी बायोलॉजिकल मोम नहीं हो, लेकिन जब तक तुम खुद माँ बनना डिसाइड ही नहीं करोगी ना, तब तक वो भी तुम्हें खुद माँ नहीं बुलाएगा। और अब चली जाओ यहाँ से, जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता है मेरे सामने मत आना, मैं खुद से तुम्हें बुला लूँगा। जिसके बाद आंटी को गुस्से में वहाँ से जाना पड़ता है। एक दिन हम यहाँ पर ग्रैंड पा को देखते हैं जहाँ पे वो अपने फ्रेंड को कॉल लगा रहे थे अपनी ग्रैंड सन की सेटिंग उनकी ग्रैंड डॉटर से कराने के लिए। और ग्रैंड पा को बस यहाँ पर एक ही चीज़ की चिंता थी, मतलब था कि उनकी ग्रैंड डॉटर इन लोग का बैकग्राउंड एकदम हाई हो जैसा उनकी फैमिली का, और साथ ही साथ में यहाँ पर वो एज ए बेबी बॉय को बर्थ दे ना कि बेबी गर्ल को। जिसके बाद में यहाँ पर जब वो लोग बाहर थे तब यहाँ पर लिली उससे पूछ रही थी कि इस चीज़ के बारे में यहाँ पर उसे कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। लियो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, मैं प्रॉब्लम को तो पीछे छोड़कर आया, उस फैमिली में रहना ही यानी कि खुद प्रॉब्लम को न्योता देना है। और आप वैसे भी यहाँ पर कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ मैं, जहाँ पर वो लोग मुझे जो ज़बरदस्ती चीज़ करने के लिए बोलेंगे मैं वो ही कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर जिस पोजीशन पे हूँ वो मेरी यहाँ पर खुद की मेहनत की वजह से है, ना कि अपनी ग्रैंडपा और मॉम की वजह से। माना कि उन्होंने यहाँ पर मेरी सारी चीज़ों के लिए पे किया, लेकिन मेरी ग्रैंडमा और मेरी मॉम ने वो सारी चीज़ें यहाँ पर उन्हें लौटाने की भी बात कही हुई है। तो फिर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर मुझे उन लोगों की बातें सुननी चाहिए जो लोग मुझे यहाँ पर नेगेटिव जोन में डाल देते। फिर बाद में यहाँ पर वो चले जाते हान के साथ में लंच करने के लिए, जहाँ पर लिली रेस्टोरेंट के रेस्टरूम में गई होती है। तब यहाँ पर उसे उसकी स्टेप सिस्टर का हस्बैंड मिल जाता है, यानी कि डेजी का हस्बैंड, जो कि उसे कह रहा था कि उस रात की जो बात अधूरी रह गई थी, चलो अब आगे उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। लिली यहाँ पर उसके ऊपर चिल्ला रही होती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है, बट यहाँ पर वो तो बदतमीजी करने लग जाता है लिली के साथ में। जैसे यहाँ पर लियो आता है, लिली भी यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस पे उसे कह रही होती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मैं अपने हस्बैंड को कह दूँगी तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए। इसलिए डेजी के हस्बैंड को तो जब ये पता चलता है कि लियोस का हस्बैंड है तो वो डर के मारे ऐसे एक्ट करने लग जाता है जैसे उसे कोई कॉल आ रही हो, और वो बोलता है कि मैं तुम दोनों को देख लूँगा। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। पर यहाँ पर लिली को मिनी टीज कर रही होती है उसकी न्यूली मैरिड लाइफ के लिए। लिली कहती है कि धीरे बोलो वरना यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा। मिनी कहती है सचमुच तुम यहाँ पर लड़कियों की ड्रीम लाइफ जी रही हो, तुम्हें पता भी है कि मेरा भी एक सपना है कि यहाँ पर कोई मेरा हस्बैंड हो जो कि देखने में बहुत ही हैंडसम हो और वो एक रिच भी हो, ताकि मैं यहाँ पर एक लवली लाइफ जी सकूँ। अगर मैं तुम्हारे बदले होती तो सच मानो मैं इस जॉब को छोड़ देती या फिर अपने हस्बैंड से कहकर अपनी सैलरी इतनी ज़्यादा इंक्रीज करा देती कि मुझे यहाँ पर आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। लिली बोलती है तुम एक डॉक्टर होकर ऐसी बातें कर रही हो। मिनी बोलती है मजाक कर रही हूँ यार, आखिर मैं अपनी पैशन को कैसे छोड़ सकती हूँ। इतने में वहाँ पर डेजी और आंटी आ जाते, जहाँ पे ऑफकोर्स जाओ ने उनसे उसकी शादी के बारे में जो बताया होता है। तो आकर वो लोग तो यहाँ पर लिली के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते कि तुम यहाँ पर पीठ पीछे शादी भी कर ली और हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, आगे ना जाने तुमने और कुछ क्या ही कर लिया होगा, हमारी पीठ पीछे क्या क्या करती घूम रही होगी। एंड यहाँ पर लिली को वो थप्पड़ मारने वाली होती है, बट यहाँ पर लिली इस बार अपने लिए फाइट बैक करने लगती है। डेजी बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मोम के साथ ये सब कुछ कर रही हो, आखिर यहाँ पर मोम तुम्हारी मोम ही है वो बस तुम्हारी गलती की तुम्हें सजा दे रही है जो कि तुमने की है। लिली बोलती है अच्छा तो फिर इस
इस हिसाब से तो तुम्हें तो बहुत सारी सज़ा मिलनी चाहिए, और वैसे भी मैंने यहाँ पर शादी कर ली है, जहाँ पर अब मैं तुम्हारी कोई बेबी फैक्ट्री नहीं चलाने वाली हूँ, और अगर इतनी ही अपने हस्बैंड से दिक्कत है तो चाकू से डाइवोर्स दे दो या फिर पुलिस में कंप्लेंट कर दो। मैं यहाँ पर तुम लोगों की जान बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ, और वो भी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए। और इस तरह से यहाँ पर अब कैसे न कैसे करके तो लिली को उन दोनों को यहाँ से बाहर निकालना ही पड़ता है, और लिली को समझ आ जाता है कि आखिर इतने दिनों से वो खुश क्यों थी, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर वो दुखी जो होने वाली थी। लिली और मिनी निकल पड़ते हैं पेशेंट को चेक करने के लिए, और उनमें से एक पेशेंट यहाँ पर हान की मोम भी होती है। जैसे यहाँ पर आंटी लिली को देखती है, यहाँ पर वो उसको तो अपनी बेटी बुलाने लग जाती है, एंड यहाँ पर वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लग जाती है। मिनी बताती है कि हाँ उसकी खुद की मोम है और एक बहन भी है, आप आखिर ऐसे क्यों बात कर रही है। तो वो कहती है मैं बस ऐसे पूछ रही थी। मिनी कहती है कि ओ आप दोनों यहाँ पर मोस्ट एक दूसरे से सिमिलर लग रही है, तो शायद से इस वजह से आपको बहम हो गया होगा। तभी यहाँ पर लिली बता रही होती है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे में फ्लूइड खत्म हो जाएगा, फिर आप डिस्चार्ज हो सकती है। बाद में 1 घंटे के बाद जब यहाँ पर लिली आकर हान की मोम का चेकअप करने लग जाती है एंड कहती है आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने में यहाँ पर आंटी उससे पूछ रही होती है क्या सचमुच में यहाँ पर तुम्हारी जो मोम है वो तुम्हारी बायोलॉजिकल मोम है या फिर स्टेप मोम। तब यहाँ पर लिली कहती है आखिर आप ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही है। तब आंटी उन्हें बता रही होती है कि उस टाइम की बात है जब यहाँ पर उन्होंने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया था, उस टाइम पे कोई यहाँ पर उनकी बेबी को उठाकर लेकर चला गया था। तब से लेकर आज तक वो अपनी बेबी को ढूंढती आ रही है, पर वो ढूंढ नहीं पाई है। ये बात सुनकर तो लिली को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, बट वो उससे कहती है कि माफ़ कीजिएगा आप यहाँ पर गलत इंसान को पकड़ रही है। तब यहाँ पर आंटी उसे अपने बेटे की वाइफ के तौर पर देखने लग जाती है। लिली बताती है कि मैं शादीशुदा और मेरा हस्बैंड यहाँ पर एक पायलट है। ये बात सुनते तो आंटी यहाँ पर कंप्लीटली पूछना शुरू कर देती है। तब लिली यहाँ पर लियो के बारे में बताती है। आंटी को तब पता चलता है कि तुम लियो की वाइफ हो। मानना पड़ेगा लियो की चॉइस तो कितनी ज़्यादा अच्छी है। अगर लियो की शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई होती तो पक्का मैं अपने बेटे हान की शादी तुम्हारे साथ करा देती। तब यहाँ पर लिली को पता चलता है कि ये हान की मोम है, एंड यहाँ पर आंटी अपने हस्बैंड को कॉल लगाकर सारी बातें बताना शुरू कर देती है। तब लिली और लियो जा रहे होते, तब वहाँ पर उनके रास्ते में नैन्सी आ जाती है जो कि लियो के पास आने वाली थी। लियो कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे मेरे निकनेम से क्यों बुला रही हो, पूरे नाम से बुलाओ। तब यहाँ पर वो लिली को इंट्रोड्यूस करवाता है एज ए वाइफ। लिली यहाँ पर नैन्सी को देखते समझ जाती है आखिर यहाँ पर नैन्सी क्या है और क्यों है, और वो लियो को लेकर उसके लिए क्या फीलिंग्स है। तो यहाँ पर वो दोनों इतने ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं कि नैन्सी को तो यहाँ पर जेलस फील होने लग जाती है। इतने में यहाँ पर आंटी आकर उसे मिस लियो और मिस्टर लियो की बात बता रही होती है। तब नैन्सी यहाँ पर कह रही होती है कि मम्मा आपको पता नहीं है वो लड़की दिखने में कितनी ज़्यादा चालाक है, जरूर यहाँ पर उस लड़के ने जानबूझकर लियो को सेड्यूस किया होगा। ये बात सुनते तो यहाँ पर आंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो नैन्सी को ऐसी बात ना करने के लिए बोलती है। यहाँ पर लिली बाहर खड़ी होकर लियो का इंतजार कर रही होती है। तब यहाँ पर नैन्सी और उसकी मम्मी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पे आंटी लिली को वापस से देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि जब भी वो यहाँ पर लिली को देखती थी उससे मिलती थी तो उसके अंदर यहाँ पर एक वियर्ड सी फीलिंग महसूस होती थी जो कि एक अपनेपन सा होने की होती है। तब यहाँ पर लियो और हान भी आ जाते, जहाँ पे लियो आंटी को लिली से इंट्रोड्यूस कराता है। आंटी कहती है कि बहुत धीरे से इंट्रोड्यूस करा रही हो, इससे पहले भी हम मिल चुके हैं लिली से। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग वहाँ से चले जाते, जहाँ पे नैन्सी मम से कह रही होती है कि देखो वो किस तरीके से यहाँ पर लियो से बात कर रही थी। आंटी तो इस बार नैन्सी के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम्हें नहीं लगता है तुम यहाँ पर बेफिजूली लोगों को जज कर रही हो, जब लोग यहाँ पर ऐसे है भी नहीं तो फिर तुम अपने इन नैरो माइंडेड थॉट को लाना बंद कर दो, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और नैन्सी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है कि एक आउटसाइडर के फेवर की वजह से मोम मुझसे ऐसी बात कर रही है इतने सालों में। इतने में यहाँ पर डेज़ी आ जाती है गुस्से में, क्योंकि यहाँ पर लिली ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की होती है। वो कह रही होती है कि इसकी वजह से यहाँ जाओ को, मोम को और जेल में जाना पड़ सकता है। लिली कहती है कोई बात नहीं, उससे पहले चाहो तो तुम यहाँ पर लेफ्ट साइड में गायकोलॉजिस्ट के पास और राइट साइड में साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकती हो, चाहे तो मिलकर आ जाओ। और मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर तुम साइकोलॉजिस्ट से मिल लो तो ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। डेज़ी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इतने में यहाँ पर आंटी और डेज़ी मिलकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अभी यहाँ पर उनका बर्थडे आने वाला है, तो वो लोग यहाँ पर प्यार से लिली को बुलाएंगे और उसके बदले यहाँ पर उससे ढेर सारे पैसे मांग लेंगे, ताकि एटलीस्ट यहाँ पर वो जाओ को पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा सके। और दूसरी ओर जब यहाँ पर वो लोग आए होते हैं तब यहाँ पर स्टार्टिंग से लिली से वो लोग बड़े प्यार से बात कर रहे होते हैं। इतने में जाओ लिली को मौका दे रहा होता है एक बार फिर से वो सारी बात करने का, जहाँ पे लियो तो इस बात पर गुस्सा कर रहा होता है। फिर जाओ यहाँ पर आंटी को इशारा करता है, जहाँ पे जाओ गुस्से में चला जाता है और डेज़ी उसके पीछे। तब आंटी यहाँ पर लिली से पैसे मांगने लग जाती है, वो भी ऐसे जैसे लिली ने उनके पैसे ले रखे। एंड यहाँ पर वो क्लियरली पैसे देने से मना कर देती है, ये बोलते हुए कि मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि आज आप लोग यहाँ पर मुझे किस रीज़न की वजह से बुला रहे हो। लगता है अब एक और कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। गुस्से में आंटी भी वहाँ से चली जाती है, जहाँ पे लिली लियो सॉरी बोल रही होती है।
उसके इस फैमिली ड्रामा के लिए। लियो कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सी फैमिली है जहाँ पे ड्रामे नहीं होते, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, वही सबसे बड़ी बात है। फिर यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं लियो के एयरलाइंस में सारी चीज़ों को नोटिस करने के लिए। तब यहाँ पर हम देखते हैं मिया को, जो कि यहाँ पर लिली को देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। यहाँ पर लिली उसके डिपार्टमेंट को भेजा होता है एयरलाइंस के सभी लोगों का चेकअप करने के लिए। तब यहाँ पर मिया लिली से मिलती है एंड यहाँ पर वो तो लिली को प्रवोक करने की कोशिश करती है। लिली मिया से कहने लग जाती है कि क्या तुमने पुराने ज़माने वाले ड्रामास देखे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो उस पर काम आने वाली नहीं है। अगर मैं अभी के अभी लियो को बुला लूँ तो फिर यहाँ पर उसके सामने तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, अभी भी सुधर जाओ, टाइम है तुम्हारे पास। लियो वहाँ पर आ जाता है जहाँ पे वो मिया को वार्निंग देने लग जाता है। इतने में यहाँ पर मिया के पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। लियो को लग रहा होता है कि वो नाटक कर रही है। लिली कहती है मैं तुम्हें पेन किलर्स दे देती हूँ, बाद में आकर तुम हॉस्पिटल को विजिट कर लेना। इतने में हम यहाँ पर डेजी और उसकी मोम को देखते हैं जिनके बीच में झगड़ा चल रहा होता है। दूसरी ओर यहाँ पर लिली लियो के साथ में होती है जहाँ पे डेजी का उसे कॉल जाता है, जहाँ पे डेजी उसे बताती है कि प्लीज़ प्लीज़ घर पर आ जाओ जल्दी से, यहाँ पर झगड़ा हो गया था मोम का, जिसके कारण मैंने मोम को धक्का दे दिया और यहाँ पर उनके सर पर बहुत ही ज़्यादा चोट लगी, यहाँ तक कि खून भी आ रहा है। लिली बोलती है तो फिर मैं क्या करूँ, जाकर एम्बुलेंस को कॉल करो, मैं यहाँ पर मोम को उठाकर थोड़ी ना लेकर चलने वाली हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है। तब यहाँ पर वो उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है एंड यहाँ पर डेजी को लग रहा होता है कि अब तो यहाँ पर लिली उनके साथ सिंपैथी दिखाएगी, पर नहीं, लिली तो यहाँ पर कहने लग जाती है कि ये लीजिए पैसे, आप कब से यहाँ पर आई होगी तो आपके पास पैसे तो होंगे नहीं और यहाँ पर वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ देख लूँगी। आंटी कहने लग जाती है कि इतने पैसे से हमारा क्या होगा। लिली बोलती है कि अगर ज़्यादा बोलोगी तो फिर इतने भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। और इतने में यहाँ पर वो लियो के साथ में चली जाती है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं लियो की स्टेप मोम को और यहाँ पर हान की मोम को, जो कि दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। और ये टॉपिक यहाँ पर धीरे धीरे लियो की तरफ चला जाता है जहाँ पे लियो की स्टेप मदर तो कम्प्लीटली यहाँ पर डिसएग्री करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर हान की मोम जो होती है, जो कि आंटी को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि लिली उस टाइप की नहीं है। टॉपिक चला जाता है लिली की तरफ और यहाँ पर स्टेप मोम तो लिली के लिए डिसएग्री कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर हान की मोम आंटी को समझाने की काफ़ी कोशिश करती है कि लिली उस टाइप की इंसान नहीं है जैसा आप समझ रही है। वैसे भी हम यहाँ पर नैन्सी को देखते हैं और यहाँ पर लियो की मोम के रियल बेटे को, जिसका नाम यहाँ पर जीन होता है। नैन्सी और जीन मिलकर यहाँ पर एक शादी की बात कर रहे होते हैं और एक ऐसी शादी जिससे बस यहाँ पर वो शादी करने का प्रिटेंड करने वाले हैं। दूसरी ओर यहाँ पर वो प्लान ये होता है कि वो लोग यहाँ पर लियो को और यहाँ पर वो लोग लिली को रास्ते से हटाने वाले हैं। यहाँ पर हम लिली को देखते हैं जो कि अपने डेस्क पर ही सो गई होती है एंड यहाँ पर लियो आकर उसे देख रहा होता है। जैसे लिली उठती है तो वो उसे कहने लग जाती है कि तुम कब से यहाँ पर बैठे हो। लियो बोलता है कि तब से, जब से तुम सो रही थी। एंड यहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि देखो तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था, ये हॉस्पिटल है ना कि हमारा घर। लियो कहता है कि माना हमारा घर नहीं है लेकिन हाँ हमारा हॉस्पिटल ज़रूर है। एंड यहाँ पर लिली हंसने लग जाती है। दूसरी ओर यहाँ पर ग्रैंडपा लिली को पर्सनली मिलने के लिए बुला रहे होते जहाँ पे लिली बहुत ही नर्वस हो रही होती है। लिली और ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत ही एक दूसरे से अच्छी सी बातें कर रहे होते। ग्रैंडपा को यहाँ पर अपनी गलती भी रियलाइज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर लिली को उसके बैकग्राउंड की वजह से उन्होंने जज किया था। असल में यहाँ पर रियल लाइफ पार्टनर तो वो होता है जिससे हम यहाँ पर प्यार करते हैं। जैसे लिली बाहर जाती है, लियो कहता है कि अगर उन्होंने तुम्हें कुछ भी गलत कहा हो तो मुझे बताओ, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। लिली कहती है कि शांत, कंप्लेन करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में ग्रैंडपा ने यहाँ पे मुझे अप्रूव कर लिया है, हमारे बीच में यहाँ पर छोटी सी भी नोकझोंक नहीं हुई है। इस बात को सुनकर तो यहाँ पर लियो हैरान हो जाता है और खुश दोनों। यहाँ पर हान लियो के पास गया होता है अपने चेकअप के लिए जहाँ पे वो लिली की मॉम और उसके डैड के बारे में पूछ रहा होता है। लिली कहती है कि मेरे डैड के बारे में मैंने मॉम से जब पूछ रहा था तब उन्होंने बताया था कि वो बस हमारे साथ रहते ही नहीं है और मैं, मेरी मॉम और मेरी बहन हम तीनों यहाँ पर बचपन से साथ में रहते। यहाँ पर हान को लिली के बर्थ पर डाउट हो जाता है। तब यहाँ पर हान जाकर सारी बातें अपनी मॉम को बता रहा होता है। आंटी कहती है मुझे भी अंदर से यहाँ पर लिली को देखकर हमेशा वही फीलिंग आती है कि वो मेरी बेटी है, बस यहाँ पर पॉसिबिलिटी ज़्यादा कम है। हान कहता है कि मैंने यहाँ पर उसके मॉम डैड के बारे में जानने की कोशिश की थी बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऑफ साइड कर रही है। इतने में यहाँ पर नैन्सी आकर उनकी बातों को सुन रही होती है एंड उसे यहाँ पर गुस्सा आ रहा होता है कि कहीं यहाँ पर ये लड़की सचमुच में इनकी बेटी ना निकलाए तो मुझे तो घर से निकलना पड़ेगा। हम यहाँ पर लिली और लियो को देखते हैं जहाँ पे लियो को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा होता है एंड यहाँ पर लिली उसका चेकअप कर रही होती है। लिली उससे कह रही होती है कि सब कुछ तो नॉर्मल है, लगता है यहाँ पर तुम्हारा हार्ट में कुछ दिक्कत आ रही है। लियो कहता है कि हाँ लगता है मेरे हार्ट में सचमुच में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। लियो कहती है कि आई थिंक सचमुच में कोई सीरियस इशू है और यहाँ पर तुम्हारे हार्ट प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। इतने में यहाँ पर लियो घबराने लग जाता है। तब लिली उससे कहती है कि क्यों, मजाक क्या सिर्फ तुम्हें ही करना आता है। एंड यहाँ पर लियो बस नाटक कर रहा होता है।
कि उसे ठीक नहीं लग रहा है। इस चीज़ को लेकर जो चीज़ यहाँ पर लिली ने पकड़ ली होती है। इतने में दोनों के दोनों यहाँ पर किस करने लग जाते हैं, पर तभी यहाँ पर हान आ जाता है, जिस वजह से वे दोनों एक दूसरे को धक्का मारते हुए कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं नैन्सी को, जो कि यहाँ पर जी से मिलने गई होती है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो जी को किसी और वो मैं साथ देखती है, उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। जी कहता है कि चिल्ला क्यों रही हो, वैसे भी इस चीज़ के बारे में मॉम डैड को कुछ भी नहीं पता चलेगा, और बोलो मत, हम शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मोटिव है, ना कि इसलिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंड यहाँ पर हार एक मिशन के लिए आया होता है, उसे यहाँ पर लिली का हेयर सैंपल कलेक्ट करना होता है। फिर कुछ समय के बाद में वो घर जाकर यहाँ पर डीएनए रिपोर्ट्स को अपने मॉम डैड को दिखाने लग जाते हैं, कि पॉजिटिव निकलते हैं। एंड वो तीनों ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली यहाँ पर उनको उनकी बेटी और यहाँ पर हान को उसकी सिस्टर मिल चुकी है। पर दूसरी ओर हम यहाँ पर हान चला जाता है लियो के पास में, जहाँ पे वो उससे कहता है कि सॉरी, उस दिन मैं तुम्हारे घर पर किसी और मोटिव से आया था। एंड वो उस दिन वाली बात यहाँ पर लियो को बताना शुरू कर देता है, और साथ में रिपोर्ट भी दिखाता है, जहाँ पर लियो को खुद भी भरोसा नहीं हो रहा होता है कि लिली सचमुच में यहाँ पर उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर है। इतने में यहाँ पर वो लोग इस बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिर वो लोग लिली को ये सारी बातें कैसे बताएंगे, ताकि यहाँ पर लिली को कोई भी फीलिंग्स हर्ट ना हो। तभी यहाँ पर लियो कहता है कि देखो, उसे यहाँ पर सब कुछ फेस करना होगा, और मेरी लिली इतनी तो स्ट्रॉन्ग ज़रूर है जहाँ पर वो इन सारी चीज़ों को फेस कर सके। तब वो दोनों मिलकर यहाँ पर लिली को सारी बातें बता रहे होते हैं। तब जाकर यहाँ पर लिली को रियलाइज़ हो जाता है कि शुरुआत से लेकर अब तक उसकी जो मॉम है, जिसे वो यहाँ पर रियल मॉम समझती आई है, वो मॉम यहाँ पर लिली को लेकर इतनी रूड क्यों थी, और हमेशा यहाँ पर डेजी को लेकर इतनी सॉफ्ट क्यों थी। तब यहाँ पर उन्हें सारी बातों को याद करते हुए इमोशनल हो जाती है। एंड उसे इस बात की भी खुशी होती है कि उसे यहाँ पर उसके खुद के पेरेंट्स के बारे में पता चल गया है। पूरी एक फैमिली मीटिंग बुलाई जाती है, यहाँ पे एडवोकेट्स भी मौजूद होते हैं। एंड यहाँ पर आंटी के स्कैंडल के बारे में सबको पता चल जाता है। तभी यहाँ पर जैसे ही नैन्सी को पता चलता है कि सचमुच में वो उनकी बेटी है, वो तो यहाँ पर उसे घर आने से डिनाई कर रही होती है, जिस बात को लेकर हान की मोम नैन्सी के ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम होती कौन हो ये सब कुछ डिसाइड करने वाली। हमने यहाँ पर तुम्हें इतने अच्छे से और इतने अच्छे माहौल में पाला है, लेकिन ना जाने यहाँ पर तुम बिगड़ कैसे गई। जिसके बाद में यहाँ पर नैन्सी को वो लोग क्लियरली कह देते हैं कि अगर तुम्हें नहीं रहना तुम मत रहो, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। दूसरी ओर यहाँ पर आंटी जो थी वो यहाँ पर लिली से सॉरी बोल रही होती है। इतनी देरी लगाने के लिए अचानक से यहाँ पर इतने बड़े मोमेंट की वजह से लिली बेहोश हो जाती है। सभी लोगों को यहाँ पर चिंता हो जाती है, ऑलमोस्ट सभी लोग डर जाते हैं और उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि लिली तो यहाँ पर प्रेग्नेंट है, और एक गुड न्यूज़ और सुनने को मिल जाती है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इतने में हम यहाँ पर कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे लियो लिली की काफ़ी सेवा कर रहा होता है। इनफैक्ट उसके लिए वो टिफ़िन भी बनाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। जैसे यहाँ पर हान आता है, लियो उसे एज ए फ्रेंड बात कर रहा होता है। हान बोलता है कि तुम भूल रहे हो कि अब मैं तुमसे बड़ा हो गया, क्योंकि बिकॉज लिली मेरी सिस्टर है, तो फिर तुम्हें मुझे यहाँ पर ब्रदर कर बुलाना पड़ेगा। और इस बात को लेकर तो वे तीनों ऐसे लग जाते हैं। फिर इसी के साथ में हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।